अभी हम पलामू समाहरणालय में मौजूद हैं और आप सभी को बता दें कि यहाँ पे जितना भीड़ दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ये वो भीड़ है, ये वो छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने होम गार्ड की नौकरी के लिए फॉर्म अप्लाई किया हुआ था। और फॉर्म अप्लाई करने के बाद इन लोगों का नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आता है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जब आता है तो इन लोगों के चेहरे पे काफी खुशी थी, काफी मुस्कुराहट थी इन लोगों के चेहरे पे। लेकिन जब सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है, सेकेंड मेरिट लिस्ट में इन लोगों का नाम नहीं आता है। और साथ ही साथ फर्स्ट मेरिट लिस्ट में इन बच्चों का कहना है कि जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया गया था उस समय हम लोगों का नाम आया हुआ था और साथ ही साथ उस लिस्ट में पदाधिकारी का सिग्नेचर था। और जब सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया गया तो इसमें पदाधिकारी का साइन भी नहीं है और हम लोगों का नाम भी नहीं है। तो ये लोग अपनी मांग को लेकर के, अपनी बातों को लेकर के उपायुक्त महोदय जी से भी जाकर के मिले थे। तो उपायुक्त महोदय जी के द्वारा कहा गया कि आप लोग अंडर एज है, इस वजह से आप लोगों का नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया। तो इन बच्चों का कहना है कि ठीक है, हम लोग जब अंडर एज थे, हम लोग जब की उम्र जब कम थी, तो आखिर हम लोगों को फर्स्ट स्टेप में ही क्यों नहीं छाड़ दिया गया। आखिर हम लोग 5 स्टेप पार करके यहाँ तक पहुंचे हैं, यहाँ तक आए हुए हैं और आज हम लोगों को कहा जा रहा है कि आप अंडर एज हैं। इन बताने का प्रयास कीजिए। कैमरा में मैं कहूँगा कि चारों तरफ घुमा करके दिखाइए। यहाँ पे देखिए काफी तादाद में बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं और इन लोगों को हटाने के लिए यहाँ से समझा बुझा करके पुलिसकर्मी भी आए हुए हैं। पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि आप लोग जाइए, अगर आप लोगों की जो मांग है उस मांग को लेकर के अगर इस तरह से अगर सड़क को जाम करते हैं, इस तरह से आप लोग जाम लगाते हैं तो आप लोगों की मांग इससे पूरी नहीं होगी। इस तरह से कहा जा रहा है, समझाया जा रहा है कि अगर आप लोगों की जो मांग है, अगर यहाँ से कोई आपकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, आप लोग हाई कोर्ट जाइए। इस तरह से सड़क को जाम मत कीजिए। देखिए, देख सकते हैं पुलिसकर्मी आए हुए इन बच्चों को समझा बुझा करके हटाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर आप लोगों की जो मांग है उसको लेकर के आप लोग हाई कोर्ट जाइए। शुद्ध है, इन लोगों का कहना है कि हम लोग जा करके मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद जो भी बातें हैं, बातों को हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास रखेंगे और साथ ही साथ अगर हम लोगों की मांग नहीं पूरी की जाती है तो हम लोग हाई कोर्ट भी जाएंगे। इन बच्चों का कहना है कि जब हम लोग अंडर एज थे, फर्स्ट स्टेप में ही हम लोगों को छाड़ देना चाहिए था। आखिर हम लोग एग्जाम दिए, हम लोगों का मेडिकल हुआ, दौड़ भी हम लोग पूरा किए, यानी कि 5 स्टेप पार करके ये लोग समझिए कि लास्ट पड़ाव पे खड़े हुए हैं और लास्ट में इन लोगों को कहा जाता है कि आप लोग अंडर एज हैं, आप लोगों को नौकरी नहीं दिया जाएगा। काफी ये लोग हताश है, काफी ये लोग निराश है। देख सकते हैं सीधी तस्वीर में सच्चाई न्यूज चैनल पे आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, कि एडमिट कार्ड में हम लोग का ये डेट ऑफ बर्थ नहीं पूरा नहीं हो रहा था, तो हम लोग को ग्राउंड में क्यों मतलब अंदर ये बोला गया कि तुम लोग ये उस टाइम मना कर देना चाहिए था कि तुम लोग का एज नहीं हो रहा है, उस टाइम रिजेक्ट कर देना चाहिए था। फिर अब क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब जो आप लोग कितना स्टेप पार करके यहाँ तक आई हुई हैं? सारा प्रोसेस पार करके यहाँ तक आए हैं। सारा प्रोसेस पार करके उसके बाद यहाँ पे आई तो लास्ट में कहा जा रहा है कि आप लोग अंडर एज हैं, आप लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। हाँ, यस सर, हम लोग साथ धोखाधड़ी किया जा रहा है। 100% धोखाधड़ी किया जा रहा है। बस चंपाई सोरेन जी से एक ही निवेदन है कि हम लोग को नियुक्ति दे और कुछ नहीं चाहिए। बस हम लोग को नियुक्ति मिले। मैं जैसे मेहनत किए हम लोग को मेहनत का फल मिलना चाहिए। अगर आप लोगों की सुनवाई यहाँ से नहीं होती है तो आप लोग आगे क्या कीजिएगा, क्या कदम उठाइएगा? आप लोग झारखंड सरकार के पास जाएंगे, उनसे मिलना हम लोग को है बस। उसके बाद अगर झारखंड सरकार भी कुछ नहीं करने पाएंगे तो हम लोग हाई कोर्ट में केस करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि अब तक इतना आप लोग आवाज उठा रहे हैं, अब तक आप लोगों के बात को कोई सुने? नहीं, कोई नहीं सुने हैं। नहीं, 7 दिन से लगातार मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। तो अभी आप लोग की बात को कोई नहीं सुन रहे हैं, तो आगे आप लोग क्या कदम उठाने वाली हैं? हम अपनी जो नई सरकार बनी है उनके पास जाएंगे और उनसे बात करेंगे। हम अपना ये रखेंगे बात की सर ऐसा बात है, आप जैसे सभी लोग को नियुक्ति दे रहे हमें भी दीजिए। जी। हमें अपनी नई सरकार पे पूरा भरोसा है।